मैं मनोज गुप्ता, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी झांसी। मनोज गुप्ता जी, कांग्रेस को लोग वोट क्यों दें, आप हमें इस बात बताएं। कांग्रेस हमेशा लोगों के लिए झांसी शहर में संघर्ष करती है। आपको विगत 6 महीने पहले इस सब्जी मंडी पे प्रशासन ने पुलिस के बल पे इसको हटाने का प्रयास किया। हमारे सारे साथियों ने इस जो सब्जी मंडी 70 साल से, जिसमें कई पीढ़ियां परिवारों की लगी रहीं, उस सब्जी मंडी को हटाने के लिए जब प्रशासन डंडे की जोर पे आया, हमारे सारे साथियों ने मिलके यहाँ बड़ा संघर्ष किया और इस सब्जी मंडी को यथावत जारी रखा। अब अगर हम लोग यहाँ से चुन के आते हैं तो इस सब्जी मंडी को हेरिडिटी सब्जी मंडी हम डिक्लेयर करवाएंगे और सारी सुविधाएं जो आम ज़रूरत की हैं इस सब्जी मंडी को प्रदान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं इस सीपरी बाजार सब्जी मंडी की, एक एक समस्या को कांग्रेस का सिपाही दूर करवाने का प्रयास करेगा, उसके लिए संघर्ष करेगा और चुन के आने के तुरंत बाद हमारा पहला मिशन इस सब्जी मंडी को विरासत वाली सब्जी मंडी घोषित करने का होगा। और यहाँ सारी सुविधाएं, यहाँ के दुकानदारों को शौचालय से लेके बिजली की, पक्के सेट की सारी सुविधाएं दिलाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। सर, आपको जिलाध्यक्ष बनने कुछ ही दिन हुए हैं, तो आप क्या परिवर्तन लाएंगे? हम लोग संगठन में लगातार काम करते रहते हैं। शहर अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष बनना एक प्रोसेस का काम होता है। चुनाव का टाइम है, हम लोग लगातार संगठन के लिए विभिन्न पदों पर लेके काम करते थे। संगठन में हम सब लोग जाने समझे लोग हैं और संगठन में हम सब लोगों को पूरी नॉलेज है। हमारा एक एक वार्ड में एक एक बूथ पे कार्यकर्ता है जो मोहल्ले वार्ड की समस्याओं के लिए लड़ता है। हम उन सब लोगों के साथ संगठन को बढ़ाएंगे आगे। अभी चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों को आने वाला है। आप लोगों के जो हम लोगों का कार्यकर्ताओं का संघर्ष रहा, उस संघर्ष की वजह से अच्छा परिणाम आएगा। हमारा प्रत्याशी भी एक ईमानदार और विकासशील प्रगति का प्रत्याशी आया है। उसकी विरासत में उनके दादा ने जो झांसी में विकास के काम किए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रासलैंड, BHEL, कांग्रेस ने इतने काम झांसी शहर में किए हैं कि इन बीजेपी से पूछें, लोग सवाल करें कि आपके 5 साल के उत्तर प्रदेश के शासनकाल में और 7-8 साल के केंद्र के शासनकाल में कौन सी बड़ी रोजगार की योजना, कौन सी बड़ी विकास की योजना आप झांसी में लाए हैं। जबकि झांसी का इतिहास है कि झांसी में BHEL हजारों लोगों को रोजगार दे रहा। हम लोग कृषि विश्वविद्यालय लाए जो पूरे हिंदुस्तान में 2 सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, उनके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारे टाइम में आया, हमारे टाइम में ग्रासलैंड का काम हुआ। इनके टाइम में एक भी विकास की योजना नहीं है। लोगों की तकलीफें इनके शासनकाल में नोटबंदी और GST जैसे और लगातार कोरोना काल में गलत नीतियां बनाने के कारण लोगों को बड़ी तकलीफें हुई हैं। उस कोरोना के याद करके आज भी झांसी शहर का उस पिछले अप्रैल और मई जून का एक एक घंटा जब हम सुनते थे कि फलाने की मृत्यु हो गई, फलाने की मृत्यु हो गई और हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, यहाँ के MLA और MP अपने अपने घरों में सो रहे थे। कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं हमारे सारे साथी जो बेहतरीन प्रयास बन सकते थे, हम दवाओं से लेके सारी सुविधाएं लोगों को देने का काम कर रहे थे और इनके जनप्रतिनिधि अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसका मैनेजमेंट, नोटबंदी की तकलीफें, GST का गलत इम्प्लीमेंटेशन, महंगाई का जोर, जब कांग्रेस पेट्रोल 145 रुपया पर बैरल खरीदती थी और 70 रुपया लीटर यहाँ बेचती थी, इनकी खरीदी 35 रुपया, ओनली 35 रुपया पर बैरल खरीद होती थी और ये 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल बेच रहे हैं। जब उपचुनाव में राज्यों के परिणाम विपरीत आए तब कुछ घटोत्ती हुई। अगर उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें यहाँ से बाहर कर देती है तो आप देखना 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पेट्रोल के रेट 20 रुपये 25 रुपये लीटर कम हो जाएंगे। की जनता की एक एक तकलीफ में हमारा प्रत्याशी, हमारा संगठन उसके साथ खड़ा होगा। उसकी सारी समस्याओं को निदान करने का, जिस तरह सब्जी मंडी का हम लोगों ने संघर्ष किया है, इसी तरह अन्य समस्याओं पर हम झांसी की जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, काम करेंगे, उनकी रोजमर्रा की समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेंगे।
शेरू भाई, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भैया ये कहना चाहूँगा कि सब्जी मंडी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे भाई हैं, वो सारे राहुल आचार्य जी के साथ लगे रहेंगे। युवा आदमी हैं और युवा ही चाहता है, बदलाव चाह रही है सरकार, बदलाव हम देंगे बस।